आज का विषय है धैर्य। जिंदगी को होशपूर्वक कैसे जिया जाए, जिंदगी को धैर्य के साथ किस प्रकार जिया जाए, वो मैं आज इस कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा। कृपया ध्यान से सुनें और इसे अपनी ज़िंदगी के वास्तविक फलों में उतारें। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक जैन भिक्षु की। जैन का मतलब होता है आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करने वाला। एक जैन भिक्षु जंगल में से गुजर रहा था। अचानक वह सजग हो जाता है कि एक शेर उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह भागना शुरू कर देता है। लेकिन उसका भागना भी जैन ढंग का ही था। वह जल्दी में नहीं था, वह पागल नहीं है। उसका भागना भी बड़ा शांत था। लयबद्ध मंद मंद चाल चल रहा था। वह उसमें रस ले रहा था। यह कहा जाता है कि भिक्षु ने अपने मन में सोचा, अगर शेर इसका मज़ा ले रहा है तो मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए। शेर उसका पीछा कर रहा है और फिर वह भिक्षु एक ऊंची चट्टान के पास पहुंचता है। शेर से बचने के लिए वह एक पेड़ की डाल पर लटक जाता है। फिर वह नीचे की ओर देखता है कि एक सिंह घाटी में खड़ा हुआ है और वह उसका इंतज़ार कर रहा है, उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। फिर शेर वहाँ से पहुँच जाता है पहाड़ी की चोटी पर और वह पेड़ की पास ही खड़ा हुआ है। भिक्षु बीच में लटक रहा है, बस डाल को पकड़े हुए। नीचे घाटी में गहरे उतार पर शेर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। भिक्षु हंस पड़ता है। फिर वह ऊपर देखता है तो दो चूहे, एक सफ़ेद और एक काला, वो डाली ही कुतर रहे हैं जिस पर वो लटका है। तब वह जोर से हंस पड़ता है। वो कहता है, यह है जिंदगी। दिन और रात सफ़ेद और काले चूहे काट रहे हैं और जहाँ मैं जाता हूँ मौत मेरी प्रतीक्षा कर रही है। यह है जिंदगी। और ये कहा जाता है कि भिक्षु को सतोरी उपलब्ध हो गई। इसका मतलब होता है जागृति या फिर ज्ञानोदय का अनुभव हुआ। संबोधित की पहली झलक है। यह है जिंदगी। अब चिंता करने को कुछ है ही नहीं। चीज़ें इसी तरह हैं, जहाँ तुम जाते हो मौत आपकी प्रतीक्षा कर रही है, और अगर तुम कहीं नहीं जाते हो तो दिन और रात आपका जीवन काट रहे हैं। इसलिए भिक्षु जोर से हंस पड़ता है। फिर वह चारों ओर देखता है। अब हर चीज़ बेकार है। अब कोई चिंता नहीं। जब मृत्यु निश्चित है तो चिंता क्या है। चिंता केवल अनिश्चितता की ही की जाती है। जब हर चीज़ निश्चित है तो कोई चिंता नहीं होती है। अब मृत्यु नीति बन गई है, इसलिए वह चारों ओर देखता है, यह जानने के लिए कि इन थोड़ी सी आखिरी घड़ियों का आनंद कैसे लिया जाए। उसे होश आता है। उसने देखा
कि एक डाल के निकट कुछ फल लगे हुए हैं, तो वह कुछ फल तोड़ता है और उन्हें खा लेता है और वो उन फलों का आनंद लेता है। वे उनके जीवन के सबसे बढ़िया फल हैं और उनका मज़ा भी लेता है। और ऐसा कहा जाता है कि वह उस घड़ी में आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ, उपलब्ध हुआ, वह बुद्ध हो गया, क्योंकि वह मृत्यु के इतना निकट हो गया। वह कोई जल्दी में नहीं था, वह फल का मज़ा ले रहा था। वह मीठे थे, उसका स्वाद भी मीठा था। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। ऐसा कहा जाता है उस घड़ी में हर चीज़ खो गई थी। वह शेर, वह शेर, वो डाल, वह स्वयं भी, वह ब्रह्मांड बन गया, वो उस ब्रह्मांड में खो गया। यह है धैर्य, यह संपूर्ण धैर्य है। जहाँ तुम हो उस क्षण का आनंद मनाओ, भविष्य की चिंता मत करो। कोई भविष्य मन में नहीं होना चाहिए, केवल वर्तमान क्षण की वर्तमानता होनी चाहिए। और तुम संतुष्ट हो, फिर आपको किसी मंदिर और मस्जिद में, तीर्थ स्थल पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ तुम हो उसी बिंदु से, उसी क्षण ही तुम सागर के गिर जाओगे, तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे। यही है जीवन की सत्यता। जीवन की ये जो कहानी है जीवन से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार जो चूहे हैं काले सफ़ेद, वो इसी अपनी जो ज़िंदगी को काट रहे हैं, इससे आपकी ज़िंदगी कम होती जा रही है। तो उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान जरूर करना चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, सब स्वार्थ है, कोई किसी का नहीं है।